there should be a passion for learning, and if I talk about English, it is mere language, but English has attained high status in our society, and we can't deny that if we don't know how to speak English, how to talk in English, and how to convey our thoughts in English, it affects all aspects of our life. And if I talk about these aspects can be our personal life, our professional life, our confidence as well. So I am trying to compile these questions for speaking as well, so that you may get something new, you may get something important for your daily conversations. And there is a need of repetition only. If you repeat these sentences 2 to 3 times in a day, you can definitely improve your speaking skills, right? So let's start today's 10 important questions. Those can be helpful for your grammar as well as for your speaking. And let's start with today's list. Before that, I just want to tell you the answer of 11th question of last video, because I always leave a question at the end of the video for your homework, and I insist you answer that question in the comment box, so that you may get your confidence up and I may clear your doubts as well, right? So if I talk about yesterday's question, its answer is B, that is turned down. अगर हम बोलते हैं कि उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया, उसने मेरा ऑफ़र ठुकरा दिया, उसने मेरा जो भी मैंने उसको ऑफ़र करा था वो ठुकरा दिया, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डिनाई यूज़ कर सकते हैं, रिजेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट इट विल बी वेरी इम्प्रेसिव इफ़ वी यूज़ द वर्ड टर्न डाउन. सो ही टर्न डाउन माई ऑफ़र, उसने मेरा ऑफ़र ठुकरा दिया, उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया. सो लेट्स स्टार्ट विद टूडेज लिस्ट. क्वेश्चन नंबर 1. इस क्वेश्चन में आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को, विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस. इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्पीकिंग ऑल्सो. आई नो so many of you make mistake in this question. And the first option is, do you know cooking? And the second one, do you know how to cook? And third one, do you know to cook? Okay guys, you have to choose the one right answer. You can pause the video if you feel कि टाइम बहुत कम मिल रहा है आपको सोचने के लिए. यू कैन पॉज द वीडियो राइट वाइल वॉचिंग. हाँ जी, डू यू नो कुकिंग, डू यू नो हाउ टू कुक, एंड डू यू नो टू कुक. ओके, कई हो सकता है कैंडिडेट्स ने, कई एस्पिरेंट्स ने ए ऑप्शन लगाया हो, कईयों ने बी ऑप्शन लगाया हो और कुछ ने सी ऑप्शन लगाया हो. एंड इफ़ आई से कि इसमें बी आंसर राइट आंसर है, बिकॉज जब भी आप बात करते हो नो की, क्या तुम्हें कुकिंग आता है, क्या तुम्हें डांसिंग आता है, क्या तुम्हें रीडिंग आता है, कुछ भी बोलने के लिए अगर हम बात करें डू यू नो से अगर सेंटेंस स्टार्ट करते हो कि आप जानते हो, तो उसके बाद आपको हाउ टू यूज़ करना ही पड़ेगा. डू यू नो हाउ टू कुक, सो आंसर इसका क्या आएगा? बी आएगा. डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू सिंग, तो हाउ टू आपको वहाँ पे डेफिनेटली ऐड करना ही पड़ेगा. इसके अलावा सेंटेंस डेफिनेटली रॉन्ग होएगा. तो चलते हैं हमारे सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर. ही हैज़ गिवन स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया है. ऑप्शंस हैं अवे, इन एंड अप. 3 ऑप्शंस आर देयर. अवे, इन, अप. यू टेक योर टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपको इन तीनों फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग पता होने चाहिए अगर आप सेंटेंस को करेक्ट करना चाहते हो. और स्पीकिंग के लिए भी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको सही फ्रेजल वर्ब का यूज़ करना चाहिए. दैट इज़ फर्स्ट वन, गिवन अवे. गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना. आप लिखते चला करो, नोटबुक लगाओ और उस पर लिखा जरूर करो, नोट डाउन करते हुए चला करो. गिव अवे मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, राइट. इफ़ आई टॉक कि द प्रिंसिपल हैज़ गिवन अवे ऑल द प्राइजेस, सारे प्राइजेस उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, तो गिव अवे यूज़ करा जाता है. इफ़ आई टॉक अबाउट कि गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर लेना, हार मान लेना, टू एक्सेप्ट द डिफीट.
गिव इन मतलब हार मान लेना, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट अप, गिवन अप का मतलब होता है लीव कर देना, छोड़ देना। तो हम इस सेंटेंस में क्या बोलना चाह रहे हैं, उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया है, ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग करना लीव कर दिया है, छोड़ दिया है। सो चलते हैं हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। आई डैश माई वर्क जस्ट नाउ। फर्स्ट ऑप्शन had finished, second one have finished, and third one finish. You have to choose the right option. बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, तीनों में से आपको चूज करना, had finished, have finished and finished. बट इसके लिए एक रूल बताऊँ आपको कि अगर आप बात करो जस्ट नाउ की, जस्ट नाउ मतलब अभी अभी, राइट। अगर जस्ट नाउ यूज़ करना चाहते हो आप कि मैंने अभी अपना काम खत्म कर लिया है, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दैट इज हैज़ ए प्लस थर्ड वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दैट इज हैज़ ए प्लस थर्ड वर्ब। मैंने ऑलरेडी टेंसेस पे एक वीडियो बना रखा है जिसमें कंप्लीट टेंसेस करवाए हुए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे टेंसेस अवेलेबल हैं, उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है, राइट। तो चलते हैं हमारे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4th नंबर क्वेश्चन है, द ट्रेन विल अराइव डैश प्लेटफॉर्म नंबर 5। The train will arrive dash platform number 5. Okay, options on, to and at. जी, आपने टू ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर ही दिया होगा। आई थिंक बी ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर ही दिया होगा। डाउट हो सकता है आपको ए एंड सी ऑप्शन के, राइट। अगर हम पर्टिकुलर किसी प्लेस की बात कर रहे हैं, किसी स्मॉलर प्लेस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा एट लगाना पड़ेगा, एट प्लेटफॉर्म नंबर 5। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सी आंसर आएगा। तो चलते हैं हमारे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। ही फॉरबिड मी डैश आउटसाइड। ही फॉरबिड मी डैश आउटसाइड, ऑप्शन है टू गो, नॉट टू गो या फिर नन ऑफ दीज। राइट गाइस, हो गया होगा आपका क्वेश्चन। बहुत इजी ऑप्शंस थी आपके पास, क्योंकि सी तो नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज तो नहीं आएगा, आपको चूज करना है ए एंड बी में से। तो अब मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल बताऊँ। फॉरबिड का मतलब ही मना करना होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरबिड? फॉरबिड मतलब मना कर देना किसी चीज़ को, डिनाई कर देना किसी चीज़ को, रिफ्यूज़ कर देना किसी चीज़ को। तो अगर फॉरबिड वर्ड का मतलब ही मना करना होता है, देन वाई टू यूज़ नॉट? दो नेगेटिव इकट्ठे तो नहीं आते कभी भी, नेवर एवर, कभी भी दो नेगेटिव इकट्ठे नहीं आते। सो फॉरबिड वर्ड नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ आपको नॉट टू गो नहीं देना। आंसर क्या आएगा? ए आंसर आएगा, दैट इज टू गो। तो चलते हैं हमारे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। आई ऑलवेज हैव अ गुड ब्रेकफास्ट डैश द मॉर्निंग। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट ये स्पीकिंग के लिए भी हमें यूज़ करना चाहिए। द वे आई स्पीक यू ट्राई टू स्पीक। जिस तरह से मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, आप भी ट्राई करो इसको बोल, इन सेंटेंसेस को साथ साथ बोलते हुए चला करो, राइट। रिपीट दी सेंटेंसेस 2 to 3 times इन अ डे टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स। ऑप्शंस है आपके पास एट, टू एंड इन। हाँ जी, ऑब्वियसली है, इसका आंसर सी आएगा। मॉर्निंग इवनिंग के लिए हम इन प्रेपोजिशन लेते हैं। हाँ जी, लेट्स मूव टुवार्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। शी डिस्कस्ड डैश द मैटर अबाउट, ऑफ एंड नन ऑफ दीज। शी डिस्कस्ड डैश द मैटर अबाउट, ऑफ एंड नन ऑफ दीज। ओके गाइस, हो गया होगा आपका आंसर। सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि जब भी आप डिस्कस के बारे में बात करना चाहते हो, इफ़ यू से कि आई डिस्कस द मैटर, आई डिस्कस द थिंग्स, कुछ ही मैंने डिस्कस करा, तो उसके लिए आपको कोई प्रेपोजिशन देने की ज़रूरत नहीं है। सो इसका आंसर आएगा सी, दैट इज़ नन ऑफ दीज। आई डिस्कस द होल थिंग, आई डिस्कस द होल थिंग विद हिम। मैंने सारी की सारी चीज़ें उसके साथ डिस्कस कर ली। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रेपोजिशन। तो चलते हैं हमारे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, दैट इज द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन डैश लेग। ओके, ऑप्शन है आपके पास इट्स, हिज एंड हर।
एंड मोर ओवर गाइस, आई वॉन्ट टू टेल कि आप इसके साथ साथ बोला करो सेंटेंसेस को. वेन एवर यू लिसन दिस वीडियो, whenever you listen these questions, you just try to speak yourself if you want to improve your speaking skills. आप बोला करो, बोलने की हैबिट डालो. These are very small sentences and you can easily speak out. Okay, तो चलो करते हैं इसको सॉल्व. The child has broken dash leg, it's his and her. ओके गाइस, तो इस केस में आपको कंफ्यूजन डेफिनेटली होगा. हिज लगाना है, हर लगाना है या इट्स लगाना है. एंड आई मस्ट से, अगर आप न्यूटर जेंडर की बात कर रहे हो, न्यूटर जेंडर मतलब आप बेबी की बात कर रहे हो, इन्फेंट की बात कर रहे हो, चाइल्ड की बात कर रहे हो, जिसमें आपको जेंडर नहीं पता है, बॉय गर्ल आपको जेंडर नहीं पता है, उसको बोलते हैं न्यूटर जेंडर. और न्यूटर जेंडर के लिए हमेशा ही प्रोनाउन कौन सा लगाते हैं, इट्स लगाया जाता है वहाँ पे, राइट. इट या फिर इट्स यूज़ करा जाता है. तो यहाँ पे आपको इट्स देना पड़ेगा बेबी के लिए. द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन इट्स लेग. अगर चाइल्ड के यहाँ पे अगर बेबी होता तो भी इट्स देते, अगर इन्फेंट होता तो भी इट्स लगता. 3 रूल्स हो चुके हैं आपके यहाँ पे, नोट डाउन कर लो आप. तो चलते हैं हमारे 9th नंबर क्वेश्चन की ओर. शी डैश मोस्ट ऑफ टाइम टू डांस. उसने ज़्यादातर टाइम डांस को दे दिया. ऑप्शन है स्पेंड, गेव एंड डिवोटेड. स्पेंड, गेव एंड डिवोटेड. डिसाइडेड, राइट. तो चलो, गेव कुछ भी, कोई थिंग, कोई ऑब्जेक्ट, कोई एंटिटी आप दे रहे हो, उसके लिए गेव यूज़ करा जाता है. बट अगर किसी आर्ट या स्किल को सीखने में अगर आप टाइम लगा रहे हो तो उसके लिए आपको डेवोट वर्ड यूज़ करना पड़ेगा. सो शी डिवोटेड मोस्ट ऑफ टाइम टू डांस. तो सी ऑप्शन आएगा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हो स्क्रीन पे. माई डॉटर यूजली राइट्स डैश ब्लैक इंक. ऑप्शंस हैं इन, विद एंड अलॉन्ग विद. माई डॉटर, मेरी डॉटर अक्सर ही लिखती है ब्लैक इंक के साथ. तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको. बी, ए और बी में सी ऑप्शन तो आप हटा ही दो. यहाँ पे कुछ लोग विद यूज़ करते हैं यहाँ पे और कुछ लोग इन यूज़ करते हैं. बट आई वॉन्ट टू टेल यू द राइट आंसर, दैट इज़ ए ऑप्शन, इन. इंक के लिए आप इन यूज़ करोगे कि इंक के साथ लिखा जाता है, इंक फिल करा जाता है, राइट. इंक फिल करा जाता है फिर उसके साथ हम लिखते हैं. सो माई डॉटर यूजली राइट्स इन ब्लैक इंक, दैट इज़ द राइट आंसर. सो आज की 10 क्वेश्चंस यही थे हमारे. एंड गाइस, होमवर्क के लिए 11th क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो. ये आपका होमवर्क है, इसको आपने अटेंड करना है और इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करा करो, सो दैट आई मे चेक यूर रिस्पॉन्ड एंड आई मे करेक्ट दैट मिस्टेक एंड आई विल टेल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन टुमारोज वीडियो. कल की वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा. एंड आई होप यू आर इंजॉइंग दीज क्वेश्चंस. एंड अगर मैं बात करूँ इन 10 क्वेश्चंस की, यू जस्ट ट्राई टू स्पीक दीज स्मॉल सेंटेंसेस 2 to 3 टाइम्स इन अ डे. इन सेंटेंसेस को 2 से 3 बार अपनी डेली लाइफ में, रूटीन में आप यूज़ में लेके आओ, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स. गाइज, इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में.